हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये एक वोकैबुलरी की एक कंप्लीट सीरीज़ है जिसकी ये तीसरी क्लास है। इसमें हम सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को कवर कर रहे हैं और इससे पहली 2 क्लासेस में हम 40 तक के अपने इडियम्स को डिस्कस कर चुके हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग का मतलब होता है भौंकना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब किसी गलत जगह पे भौंकना। तो इस ईडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? ट्राइंग मतलब कोशिश करना, टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करने की कोशिश करना। इन ए वे, ऐसे तरीके से, दैट डजंट वर्क, कि जो वर्क नहीं करेगा, कि हम कोई किसी काम को ऐसे तरीके से करने का ट्राई कर रहे हैं जो हमारा प्लान वर्क नहीं करेगा, उसके के लिए हम यूज़ करते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। किस काम को तो करना लेकिन गलत तरीके से करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कैच रेड हैंडेड। कैच का मतलब होता है पकड़ना। रेड हैंडेड का मीनिंग होगा यहाँ रंगे हाथों। कहते हैं ना रंगे हाथों पकड़ना, किसी को कोई क्राइम करते हुए पकड़ा जाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैच रेड हैंडेड टू कैच समवन डूइंग समथिंग रॉन्ग, कमिटिंग ए क्राइम। या फिर मतलब किसी को क्राइम को कमिट करते हुए, मतलब जिस टाइम वो क्राइम को अंजाम दे रहा उस टाइम हम उसको रंगे हाथों पकड़ते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैच रेड हैंडेड। नेक्स्ट इडियम फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स। बीन्स को बस एनर्जी के लिए यूज़ किया गया है। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। यहाँ पे बीन्स का मीनिंग हो गया एनर्जी। बीन्स को हमने एनर्जी के लिए इडियोमेटिक वे में यूज़ किया है। लाइवली मतलब जिंदा दिली के साथ, एंड एनर्जेटिक। ठीक है, फुल ऑफ बीन्स का मतलब फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली जिंदा दिली के साथ। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है टू स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। रिब्यूक का मतलब भी होता है डांटना। रेप्रीमांड का मतलब भी होता है डांटना, किसी को स्ट्रांगली डांटना। स्कोल्ड, इनका मीनिंग याद रखना। स्कोल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमांड, यही वर्ड आपको आगे रिपीटेडली वोकैब में देखने को मिलेंगे। स्कोल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमांड, इन तीनों का मतलब होता है डांटना। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ डांटना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 45वें इडियम पे। कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। कीप अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर रखना। द वॉल्फ, अब वॉल्फ को हम यहाँ इडियोमेटिक वे में भुखमरी याद कर लेंगे। कीप द वॉल्फ अवे द डोर। वॉल्फ को मतलब अपने डोर से दूर रखना, इसका मतलब होता है भुखमरी को दूर रखना, कि भूखे मरने से बचना। टू कीप ऑफ का मतलब भी होता है दूर करना किसी चीज़ को। और अवॉइड का मतलब भी सेम होता है। स्टारवेशन, इस वर्ड को याद रख लेना, इसका मतलब होता है भुखमरी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन का मतलब होता है हड्डी। अब जैसे आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे कुत्ते होते हैं और एक ही हड्डी के ऊपर उनकी लड़ाई हो रही होती है, तो इसके लिए हम ये कंटेंशन, इस वर्ड का मीनिंग भी याद रखना। इसका मतलब होता है झगड़ा। जो भी मैं नोट करवाती जाऊँ इन चीज़ों को नोट करते चलना, जितने भी वर्ड्स के मीनिंग है साथ के साथ नोट करते चलना। धीरे धीरे आपको अपनी वोकैब में इतनी इंप्रूवमेंट दिखेगी कि आप खुद कहोगे कि यस मैम हमारी वोकैब में इंप्रूवमेंट दिखी है। पर लेकिन आपको पूरी क्लास अटेंटिवली लेनी है और इसके बाद चीज़ों को रिवाइज भी करना है। भले ही आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लेना। एक बार मेरे साथ साथ बस ध्यान से सुन लो, उसके बाद नोट कर लेना आराम से। और चाहो तो आप इन क्लासेस के नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। बोन ऑफ कंटेंशन। कॉज का मतलब होता है कारण होना। डिस्प्यूट, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, डिस्प्यूट का मतलब भी झगड़ा होता है और यहाँ पे हो गया क्वेरल, इसका मतलब भी झगड़ा होता है। इन दोनों का मतलब होता है झगड़ा। मेडन स्पीच से आप लगा सकते हो, लेकिन मेडन का मीनिंग है आप कोई चीज़ पहली बार हुई है। जो चीज़ पहली बार हुई है उसके लिए हम मेडन यूज़ करते हैं। मेडन स्पीच, कोई स्पीच जो पहली बार दी गई है, इसका मतलब है फर्स्ट स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब हो गया फर्स्ट स्पीच। ठीक है, आसान से आइडिया में कर सकते हो यार। पुल योरसेल्फ टुगेदर, इसका मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है अपनी भावनाओं पर काबू रखना, अपने आप को काल्म रखना, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, अपने आप पर कंट्रोल रखना अपनी भावनाओं पे। उसके लिए यूज़ करते हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर, टू काल्म वनसेल्फ डाउन। ठीक है, एंड रीगेन कंपोजर का मतलब भी होता है शांति। कंपोजर का मतलब ये होता है खुद को शांत करना। लीव यू इन द लर्च। लीव यू का मतलब हो गया छोड़ना। इन द लर्च,
लगा सकते हो आप डिफ़िकल्टीज़ में, मतलब किसी डिफ़िकल्ट टाइम में, मतलब आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको डिफ़िकल्ट टाइम में छोड़ के चला गया, उसके लिए आप इस वीडियो को ईडीएम को यूज़ करते हो। लीव और डेजर्ट, लीव का मतलब होता है छोड़ना, और डेजर्ट का मतलब भी देखो, ये भी वोकैब में रिवाइज होगा। डेजर्ट का मतलब भी होता है छोड़ना, किसी को छोड़ना, समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज़, किसी को डिफ़िकल्टीज़ में छोड़ना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिव फ्रॉम का मतलब होता है जीवन यापन करना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब जितना कमा रहे हो भैया, जितना हाथ में उतना मुंह में, दिन में वो हाथ में, शाम को मुंह में, मतलब जितना आप कमा रहे हो उतना आप खर्च कर रहे हो। इसके लिए हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। मोटे काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बस इतना दिन में इतना ही कमा पाते हैं अपने दिन के खर्चे लायक, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। कोई ऐसा इंसान है जो फ्यूचर के लिए कुछ भी बचा के नहीं चल पा रहा, और वो बस ऐसी सिचुएशन में है कि हाँ बस वो इतना ही कमा रहा जिससे उसका गुजारा होता रहे। कंज्यूमिंग डेली वट लिटिल इज़ अर्न, कि कुछ भी जो मतलब इतना ही कंज्यूम करना, कंज्यूम का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे, उस चीज़ का उपभोग करना जितना भी वो अर्न कर पा रहा है। इस ईडियम का हम इस वे में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 51 नंबर के ईडियम पे। टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब बस 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना, मतलब कुछ ऐसे ही करके बस गुजर बसर करना, मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं, बस आप गुजर बसर कर रहे हो, उसके लिए ईडियम यूज़ किया जाता है। टू लिव विद इन वंस इनकम, टू लिव विद इन वंस इनकम मतलब बस इतना ही जितना कमाते हैं उसमें गुजारा करते हैं वो चीज़। जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो ये ईडियम उसका ही लगभग सिनोनिमस है। टू, अब नेक्स्ट ईडियम है टू पुल वंस लेग, पुल वंस लेग, पुल का मतलब हो गया खींचना, वंस लेग किसी की टांग खींच बोलते हैं ना, किसी की टांग खींचना, मतलब इसका मीनिंग होता है प्लेइंग ए जोक विद समवन, किसी का मजाक उड़ाना। प्लेइंग ए जोक विद समवन, किसी का मजाक उड़ाना। एंड नेक्स्ट ईडियम है ए डाइम ए डजन, इसका मतलब होता है कि डाइम ए डजन की यहाँ पे कौड़ियों के भाव, यहाँ डजन का मतलब होता है दर्जन, ए डाइम ए डजन कौड़ियों के भाव। वेरी कॉमन, कोई चीज़ कॉमन है जो हर जगह अवेलेबल है। एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, उसके लिए ईडियम यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट ईडियम पे हम चलते हैं। टू पे थ्रो द नोज़, टू पे थ्रो द नोज़ मतलब नोज़ के द्वारा पे करना पड़ रहा है, तो इसका मीनिंग हो गया कोई चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है, उसके लिए हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, तो उसका भी ये सिनोनिमस है। ऐसे ही इस ईडियम का मीनिंग भी लगभग वही है, क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसके लिए हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस पे करना किसी चीज़ के लिए। अब नेक्स्ट ईडियम पे आ जाते हैं फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब होता है महल बनाना। फूल्स पैराडाइज कि आप पागलों की तरह महल बनाए जा रहे हो, वो कहते हैं ख्वाबों में महल बनाना, उसके लिए हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं। जैसे हवाई किले बनाना। बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीज़न, बीइंग हैप्पी किसी ऐसे रीज़न के लिए, बीइंग हैप्पी होना किसके लिए, किसी ऐसे रीज़न के लिए जो फुलिश है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईडियम पे के चलते हैं। मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है कोई कमज़ोर व्यक्ति, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मीनिंग है कमज़ोर व्यक्ति। ए वीक पर्सन, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, सब्सटेंस का मतलब होता है वैल्यू। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ए नीडल इन द हेस्टैक, इसका मीनिंग होता है नीडल का मतलब होता है सुई, नीडल का मतलब होता है सुई, एंड हेस्टैक का मतलब होता है घास का ढेर। अब घास के ढेर में आप सुई को ढूंढोगे तो वो लगभग इम्पॉसिबल है, जिसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, लोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना, तो इस ईडियम का हम इसलिए यूज़ करते हैं। ए नीडल इन द हेस्टैक, समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट। नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज फिस्टेड मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ठीक है। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब हो गया कंजूस व्यक्ति। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। टी कप कोई छोटी सी चीज़ तो होगी, चाय के कप के ऊपर तूफान आ रहा है, तो इसका मतलब किसी छोटी चीज़ का बड़ा तूफान बनाना। बात का बतंगड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, जैसे हम हिंदी में ईडियम्स को यूज़ करते हैं, उसी मीनिंग में ये ईडियम है। बिग फज का मतलब कोई बड़ा बतंगड़ बनाना।
ओवर ए स्मॉल मैटर, किसी स्मॉल मैटर के लिए किसी बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है। और नेक्स्ट ईडियम है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत आसान है। ए वेरी इजी टास्क। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई भी आसान टास्क जिसको आसानी से किया जा सकता है। वो कहते हैं ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। इस ईडियम का यूज़ इसी मीनिंग में किया जाता है। एंड ये हो गई हमारी इस क्लास में, थर्ड क्लास में हमने 20 ईडियम्स कंप्लीट कर लिए हैं। इन ईडियम्स को नोट कर लेना, बार बार रिवाइज करना। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।